जैसे कि जिसको हम मतलब जिस शेप में जिसमें शेप में डालेंगे ना उसी का शेप ले लेता है। जैसे ग्लास में अगर हम दूध डालते हैं तो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर हम हो गया गेहूं हो गया, इस सबको मेजरमेंट करते हैं तो किस में करते हैं, तो ऐसी मेजरमेंट ऑफ मास उसे कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मास को हम किस में मेजर करते हैं, तो ये वाला। आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। एक नया टॉपिक लाया है जो कि मेजरमेंट है, जो कि क्लास 6, 7, 8 सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो मेजरमेंट आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। तो इसमें मेजरमेंट के अंदर 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये तीनों के बारे में पढ़ना है, तो एक एक करके हम पूरा डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या होगा, पहले मैं एक एरो बनाता हूं। इसको याद रखने का है, एक हायरार्की में याद रखना है कि कहां है दिल्ली में डीसीएम। ये याद रखने का ट्रिक है, कहां है दिल्ली में डीसीएम, कहां है दिल्ली में डीसीएम। इसका मतलब ये याद है, कहां है दिल्ली में डीसीएम, ये याद रखने का ट्रिक है। बट इसका मीनिंग क्या होता है इसका मैं अभी बताऊंगा। तो के का मतलब होता है किलो, K4 होता है किलो, H का मतलब होता है हेक्टो, DA का मतलब होता है डेका, DA का मतलब होता है डेका। फिर इस स्मॉल m का मतलब यहां पे मीटर है, मीटर। और D4 होता है डेसी, C4 होता है सेंटी और M4 होता है मिली। M का मतलब होता है मिली। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो याद रखने का हायरार्की है कि कहां है दिल्ली में डीसीएम। बट ये आपका फुल फॉर्म जो होता है, K4 होता है किलो, H का मतलब होता है हेक्टो, DA का मतलब होता है डेका, M का मतलब होता है मीटर, D4 डेसी, C4 सेंटी, M4 मिली। अब सभी में क्या करना है, सब में M लगा दो, तो ये आपका किलोमीटर होगा। K4 किलो, M4 मीटर, HM मतलब हेक्टोमीटर, DM का मतलब डेकामीटर, DM का मतलब होता है डेसीमीटर और CM का मतलब होता है सेंटीमीटर और MM का मतलब होता है मिलीमीटर। तो ये उम्मीद है काफी क्लियर होगा कि ये आपका मतलब क्या है इसका मतलब। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ रहे हैं, जब हमें कोई डिस्टेंस या लेंथ हमें कोई मेजर करना है तो उसमें हम इस यूनिट का हम यूज करेंगे। तो सबसे लंबा यूनिट क्या होगा या लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो किलोमीटर होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो मिलीमीटर होता है। तो ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका मैं ट्रिक बताता हूं, आप इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे। जैसे किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक बनाया जाए और काफी आप सबके लिए यूजफुल हो। तो देखते हैं अब यहाँ पे इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे तो जैसे कि ऊपर अगर जाना है, अगर ऊपर एरो से अगर हमें ऊपर आना है तो करेंगे डिवाइड, और एरो से अगर हमें नीचे आएंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई। फिर से ऊपर अगर जाएंगे तो एरो से डिवाइड, और जब नीचे आएंगे एरो से तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने बोला 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, तो मीटर का है यहाँ पे, जाना का है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ऊपर है नीचे, तो एरो से आपको नीचे आना पड़ेगा। कितना नीचे है, 1, 2, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये जब नीचे आया तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर। ऐसे अगर 2 मीटर का बोला जाए तो 200, तो इससे आपका एक यूनिट की वैल्यू निकलेगा। इस एरो से आपको एक यूनिट की वैल्यू निकलेगा, उसके बाद आप कितने भी वैल्यू का कन्वर्जन निकाल सकते हो। अगर यही क्वेश्चन होता 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो इस बार सेंटीमीटर से कहां जाना है, मीटर में, तो सेंटीमीटर से जाना है मीटर में, तो सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर में जाना है तो ऊपर जाना है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड। कितना स्टेप, 2 स्टेप ऊपर, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज व्हाट,
1/100 मीटर, या इसी को आप डेसिमल में 0.01 मीटर भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ऊपर में लिखा है लिख दो, नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 1 जीरो लगा के 2 डिजिट बन गया 0.01। तो बात बराबर है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिक्स आपको मैंने बताया, और भी मैं एक दो और कन्वर्ट करके बता दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो किलोमीटर यहाँ है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो फिर नीचे आए, तो नीचे आए तो मल्टीप्लाई, कितना स्टेप नीचे, 1 2 3, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। सेम ऐसे 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो फिर से यहाँ से मीटर से कहाँ जाना है आपको, किलोमीटर में, तो मीटर से किलोमीटर, तो इस बार ऊपर गए, तो ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 3 स्टेप, तो 1/1000 किलोमीटर। तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। सेम अगर मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर ये रहा है, मिलीमीटर में फिर नीचे आया तो कितना स्टेप, एक स्टेप, तो 10, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अच्छा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका मिलीमीटर है, फिर सेंटीमीटर में जाना तो ऊपर गया तो डिवाइड, तो 1/10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है काफी समझ में आया होगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। मास में जैसे हम आलू को हम मेजर करते हैं, या कोई भी चीज की मास, अगर मैं बात करूं चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस सबको मेजरमेंट करते हैं, तो किस में करते हैं, तो ऐसी मेजरमेंट ऑफ मास उसे कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मास को हम किस में मेजर करते हैं, तो ये वाला यूनिट हम यूज करेंगे। बस यहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, और g का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्राम। g का मतलब होता है ग्राम या ग्राम, ठीक है, तो ये होता है। और सब में g लगा दो, तो kg, k का मतलब चेंज नहीं होगा, k फॉर किलो ही रहेगा, हायरार्की वही होगा जो मैंने ट्रिक बताया था, कहाँ है, दिल्ली में डीसी है, बस m की जगह यहाँ g आ जाएगा। तो kg मतलब किलोग्राम, hg मतलब हेक्टोग्राम, dag मतलब डेकाग्राम, ठीक है, फिर dg मतलब डेसीग्राम, cg मतलब सेंटीग्राम, और mg मतलब मिलीग्राम, ठीक है, यह ग्राम मिलीग्राम। तो ये आपका कुछ बेसिक्स है। सेम वही रूल चलेगा कि ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या करना है, डिवाइड, जब नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन में बोला जाए 1 केजी में कितना ग्राम है, फिर से इस चार्ट से आपका 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगा, मतलब इस आपके एरो से 1 यूनिट की वैल्यू निकलता है। तो 1 केजी में कितना ग्राम होगा, तो केजी यहाँ है, ग्राम में जाना है, तो कितना स्टेप नीचे है, 1 2 3, तो 1000 ग्राम। अगर यही बोला जाए 1 ग्राम में कितना केजी, कितना केजी, तो ये ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, कितना स्टेप, 1 2 3, तो डिवाइड करेंगे 1/1000 केजी। तो 1 ग्राम में कितना केजी होता है, तो 1/1000 केजी होता है। सेम अगर बोला जाए 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू कितना डेकाग्राम, 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम होता है, तो हेक्टोग्राम ये रहा, डेकाग्राम, तो नीचे आए तो क्या कर देंगे 10 से, तो किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, फिर यहां से नीचे आया तो कितना 1 1 2 3, तो 3 स्टेप नीचे आया, तो इसलिए मल्टीप्लाई, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अच्छा 1 मिलीग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा, तो 1 मिलीग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा, तो फिर से मिलीग्राम से हमें जाना है सेंटीग्राम, एक स्टेप ऊपर, तो डिवाइड करेंगे, तो 1/10 हो गया। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा मेजरमेंट ऑफ मास। बस फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगा। अब जैसे 1 केजी का 1000 ग्राम होगा, तो 2 केजी में कितना हो जाएगा, तो 2000 ग्राम हो जाएगा। तो ये बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए। जब केजी को ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ग्राम को केजी बदलना है 1000 से डिवाइड। तो आप ऐसी बेसिक्स आप सीखे होंगे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ लिया, मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लिक्विड या जो फ्लूइडिटी वाली। तो लिक्विड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जिसको हम मतलब जिस शेप में जिसमें शेप में डालेंगे ना उसी का शेप ले लेता है। जैसे ग्लास में अगर हम दूध डालते हैं तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर हम कोई किसी बर्तन में डालते हैं तो उस शेप का मतलब शेप ले लेगा। जैसे आप दूध खरीदने जा रहे हो तो दूध को आप किस में मेजर करोगे, या अंकल को क्या बोलोगे, अंकल 2 केजी दूध दे दो, नहीं, अगर बोल लो तो गलत बोल रहे हो, 2 लीटर बोलोगे। तो
उनका सबका अलग अलग यूनिट होता है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर और किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये सब पढ़ा था। मास में आपने पढ़ा था केजी, ग्राम, इस टाइप में आपने। तो ऐसी लिक्विड जो भी फ्लूइडिटी वाली चीजें होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब हम किस में मेजर करेंगे, तो उसी का मैं यूनिट बता रहा हूं। तो उनका लीटर होता है। अब जैसे यहाँ पे सेम वही हायरार्की ही चलेगा, किलो, हेक्टो, फिर इसके बाद डेका, सेम, और सब में एल लगा दो। यहाँ एल का मतलब बस मीटर की जगह वहां जैसे ग्राम आ गया, अब इस बार लिक्विड में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और एल का मतलब लीटर। अब सब में एल लगा दो। तो जैसे के एल का मतलब क्या होता है, किलो लीटर। एच एल का मतलब हेक्टोलीटर, एच फॉर हेक्टो, एल का मतलब लीटर। डी एल का मतलब होता है डेका लीटर, एल फोर तो लीटर ही है, डीएल का मतलब डेसीलीटर, सीएल का मतलब सेंटीलीटर, और एमएल का मतलब होता है मिलीलीटर। तो उम्मीद है कि काफी अच्छे से शॉर्ट फॉर्म तो समझ में आना चाहिए। पहले कहीं केएल क्या है, तो ये पहले मैंने बता दिया, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, बस यहाँ चेंज होता रहेगा। यहाँ पे ये जो बीच वाला जो चीज था, तो यहाँ पे एल आ गया, ठीक है, तो लिक्विड में एल आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि अगर ऊपर जाते हैं तो डिवाइड करेंगे, और नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे बड़ा यूनिट अगर लिक्विड की बात करूं तो किलोलीटर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीलीटर होता है। तो अगर बात करें 1 किलोलीटर में कितना लीटर होता है, तो कितना लीटर होगा, तो किलोलीटर। ये पहले कन्वर्जन देखो, जाना क्या है, तो किलोलीटर से हमें जाना क्या है, लीटर में। तो किलोलीटर का रिलेशन लीटर में पूछा है, तो कितना स्टेप नीचे आए, तो 1 2 3, तो नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई। तो 1 किलोलीटर में कितना लीटर, तो 1000 लीटर होता है। अगर यही बोला जाए 1 लीटर में कितना किलोलीटर होता है, 1 लीटर में कितना किलोलीटर होता है, तो लीटर का है ये रहा, अब किलोलीटर में जाना है, तो यहाँ कितना स्टेप 1 2 3, इस बार ऊपर गए तो ऊपर जाते हैं तो 1 को उतने से डिवाइड। अगर यहाँ 3 लीटर में कितना किलोलीटर बोला था, तो 3/1000 होता। अगर यहाँ 50 लीटर में कितना किलोलीटर बोला होता, तो 50/1000 किलोलीटर होता। अगर 3000 लीटर में कितना लीटर होगा, तो 3000 को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको बस एक यूनिट का अगर पता चल गया तो काफी इजी से आप कितने भी यूनिट का आप वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी यूनिट में जो क्वेश्चन में गिवन होगा। सेम अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो ये रहा लीटर है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है कितना, 1 2 3, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर। सेम अगर 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, तो ये रहा मिलीलीटर, कितना लीटर होगा, तो 1 2 3, ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, तो 1/1000 लीटर। तो 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा, तो 1/1000 लीटर होगा। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।